नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 विज्ञान का। चैप्टर है 13, पाठ 13 विद्युत एवं परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो देखिए, पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में 4 उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर में सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का स्रोत है। तो ये ऑप्शन ग सही होगा, सेल। ठीक है, विद्युत का स्रोत है सेल। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत का चालक है। तो विद्युत का चालक है तांबा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। तो रबड़। रबड़ है सो विद्युत रोधी पदार्थ है। देखिए, चौथा प्रश्न है कि वह उक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ने और भंग करने में उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहेंगे स्विच। ऑप्शन घ सही होगा। पांचवा प्रश्न है कि सेल में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन ख, सेल के धन यानी प्लस टर्मिनल से ऋण यानी माइनस टर्मिनल की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान है, उसे पूर्ति करना है। तो दूसरा का पहला प्रश्न है कि एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो 2 टर्मिनल होते हैं। एक होता है धन टर्मिनल और दूसरा होता है ऋण टर्मिनल। ठीक है, धन टर्मिनल प्लस में होगा, ऋण टर्मिनल माइनस में, यानी एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होंगे। दूसरा प्रश्न है, धात्विक विद्युत धारा की क्या है। तो चालक होते हैं। तो धात्विक चालक होते हैं जबकि अधात्विक कुचालक होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि विद्युत सेल में किस प्रकार का पदार्थ भरे होते हैं। तो रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। चौथा प्रश्न है, गैसें साधारणतः विद्युत के क्या होते हैं। तो रोधक होते हैं। गैसें साधारणतः विद्युत के रोधक होते हैं। गैस से विद्युत आर पार नहीं हो पाता है। ठीक है, ट्रांसफर नहीं हो पाता, ये रोधक होते हैं। पांचवा प्रश्न है, विद्युत सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, सही गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए, तीसरा का पहला प्रश्न है कि विद्युत सेल में धातु की टोपी ऋण यानी माइनस टर्मिनल होता है। गलत। ठीक है, तो ये प्लस होना चाहिए ना। दूसरा पॉइंट है कि टॉर्च के बल्ब में तंतु यानी फिलामेंट के भंग रहने पर भी बल्ब दीप्त रहता है। तो गलत बात है, सही नहीं है। तीसरा प्रश्न है कि विद्युत धारा धातु से होकर प्रवाहित हो सकती है। तो सही है। चौथा है कि विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। गलत। पांचवा प्रश्न है कि विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित नहीं हो सकती। तो सही है। इसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि नीचे दी गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान होता है। चित्र संख्या 13.12। ठीक है, तो आंसर होगा चित्र 13.12 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में बल्ब न जलने के कारण हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि परिपथ में कोई तार टूटा हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि स्विच बंद है। तीसरा है कि बैटरी में ऊर्जा न बची हो। ठीक है, तब हो सकता है। चौथा है कि बल्ब खराब हो। पांचवा है कि चालक तारों के स्थान पर विद्युत रोधी पदार्थ का उपयोग किया गया हो, इसे कारण हो सकता है कि बल्ब के न जल सके। ठीक है, उसके बाद देखिए, पांचवा प्रश्न है कि दी गई आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब
को दीप्तिमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए? तो आंसर होगा कि आरेख पूरा करना और तारों के स्वतंत्र सिरों को जोड़ना। तो चित्र 13.13 में दिए गए तारों के स्वतंत्र सिरों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि एक सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ें। दूसरा है कि दूसरा सिरा बल्ब के निचले सिरे से जोड़ें। फिर है कि बल्ब का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ें। ठीक है, इस प्रकार बंद परिपथ बनने पर बल्ब जलने लगेगा। छठा प्रश्न है कि आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताने क्यों पहनते हैं? तो आंसर होगा कि रबर विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर होता है। यह विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, जिससे मिस्त्री को करंट लगने का खतरा नहीं रहता। इस कारण विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताने पहनते हैं। देखिए, उसके बाद 7वां प्रश्न है कि बिजली के औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हाथों पर प्रायः प्लास्टिक के आवरण चढ़े होते हैं, क्यों? व्याख्या कीजिए। तो आंसर होगा कि बिजली के औजारों पर प्लास्टिक आवरण क्यों होता है? तो आंसर होगा पेचकस और प्लायर्स के हाथों पर प्लास्टिक का आवरण चढ़ाने का कारण यह है कि प्लास्टिक विद्युत रोधी पदार्थ है। यह करंट को नहीं प्रवाहित होने देता, जिससे बिजली के उपकरणों को ठीक करने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहता है। अब आते हैं, अगला प्रश्न है कि चित्र 13.12 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में लगे तारों के स्वतंत्र सिरों को यदि रबर से जोड़ दिया जाए तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा? तो आंसर होगा कि नहीं। यदि चित्र 13.12 में तारों के स्वतंत्र सिरों को रबर से जोड़ा जाए तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि रबर विद्युत रोधी पदार्थ है और वह करंट को प्रवाहित नहीं होने देगा। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न करता है कि चित्र 13.13 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में लगे तारों के स्वतंत्र सिरों में एक पदार्थ को जोड़ने पर बल्ब दीप्तिमान हो जाता है। वह पदार्थ विद्युत चालक है अथवा विद्युत रोधक? व्याख्या कीजिए। तो आंसर होगा कि विद्युत चालक या विद्युत रोधक की पहचान हम कैसे करेंगे कि यदि चित्र 13.13 में तारों के स्वतंत्र सिरों को जोड़ने पर बल्ब जलने लगे तो वह पदार्थ विद्युत चालक होगा। विद्युत चालक वह पदार्थ होता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, जैसे कि तांबा, एल्युमिनियम आदि। इस प्रकार हम विद्युत चालक की पहचान कर लेंगे। 10वां प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि क्या विद्युत का न होना हमारे जीवन को प्रभावित करेगा? कैसे? ठीक है, तो आंसर होगा कि विद्युत का न होना हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। ठीक है, बिजली हमारे दैनिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि विद्युत न हो तो क्या होगा? पहला पॉइंट है कि रोशनी के लिए केवल मोमबत्ती और दिए का उपयोग करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, पंखे, कूलर, एयर कंडीशनर आदि काम नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट, अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित होंगी। पांचवा पॉइंट, कारखाने और उद्योग बंद हो सकते हैं। इस प्रकार आधुनिक जीवन विद्युत के बिना कठिन हो जाएगा। इस प्रकार से क्लास 6 का पाठ 13 विद्युत तथा परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट, यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।